अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ कोफ्ता पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान और इजी सी रेसिपी है, इसकी झटपट बन जाता है, स्पेशली जब कोई दावत हो या फिर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो हम इसको इजीली जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कोफ्ता पुलाव मेरे तरीके से किस तरह से बनेगा और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होने जा रही हैं। सबसे पहले हम एक पॉट में हाफ कप ऑयल ले लेंगे। गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 2 अदद प्याज ऐड कर लेंगे। और इनको ट्रांसपेरेंट होने देंगे। लहसुन कुटा हुआ ऐड कर लेंगे 7 से 8 जवे। लहसुन और प्याज जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम गरम मसाले ऐड करेंगे खड़े। ये 2 पत्ते हैं, ये दालचीनी है थोड़ी सी, ये 2 सब्ज काली इलायचियाँ हैं, 2 बादियान का एक फूल है, और इसमें खुश्क धनिया है, काली मिर्चें, लौंग और ज़ीरा है। ये टोटल 1 टीस्पून है। ये ऐड कर लेंगे। इनको भी साथ ही भूनेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, पिसे हुए 2 अदद। इसके साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। साथ में जब तक हम ये सब्ज़ मिर्चें 4 अदद ऐड कर लेते हैं इस तरह से तोड़ के। सुरख मिर्चें 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे और हल्दी 1/4 टीस्पून। इमली है ये 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर लेंगे। कटा हुआ अदरक है थोड़ा सा, इस तरह से वो ऐड कर लेंगे। बस इन सब मसालों को मिक्स करके तो हम ये कोफ्ते हैं मेरे पास जो कि फ्रीज़ किए हुए थे मैंने। कोफ्ते बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ से मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से डीफ्रोस्ट हो जाए। वैसे तो ये फ्राइड हैं, उनको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही भूनने की इतनी ज़रूरत है। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये डीफ्रोस्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम इनमें पानी ऐड कर देंगे जो कि पुलाव के लिए यूज़ करना है। इस तरह से पुलाव बनाना बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप फ्रोज़न कोफ्ते निकाल लें और फटाफट उनका पुलाव बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता, बस हल्का सा मसाला भुने, कोफ्ते ऐड करें और चावल बना लें, पुलाव इजीली बन जाएगा। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं पानी ऐड करने लगी हूँ 5 गिलास, क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल यूज़ करने हैं जो कि मैंने कुक करने हैं, उनको मैंने भिगो के रखा हुआ है। अब हम वेट करेंगे कि ये पानी जो हमने ऐड किया है पुलाव के लिए ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए। जब पानी बॉईल होना स्टार्ट कर देगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, उनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। और अब हम पानी सारा निकाल के तो इसमें चावल ऐड कर लेंगे।
3 गिलास चावल है मेरे पास, ये इनको भिगोया हुआ था, तो इस हिसाब से मैंने इसमें 5 गिलास पानी ऐड किया है। वैसे कुछ लोग इसमें डबल पानी भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप डबल से 1 गिलास कम ऐड करेंगे तो चावल अच्छे खिले खिले से बनेंगे। अब इनको हम हल्के हाथ के साथ मिक्स कर देते हैं और इनको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे विदाउट कवर। हम इनको 90% तक, जब तक पानी ड्राई हो जाएगा, कुक करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको दम पे रख देंगे। तो अब हम इसको कुक होने के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे जब तक कि पानी ड्राई हो जाएगा। बीच बीच में हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे नहीं चिपके, और इस तरह से हम 90% तक पानी को ड्राई कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दे दिया करें। इस तरह से हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है। और अगर साथ ही आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप फ़ौरन से सबसे पहले वीडियोस देख लिया करें। तो ये पानी 90% तक ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हम इसको कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे। 5 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे रखेंगे और उसके बाद हम 10 मिनट तक इसको मज़ीद कवर रखेंगे। तो ये टोटल 15 मिनट गुजर चुके हैं, दम कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने खोल लिया है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। इस तरह से ये होता है कि स्टीम सारा इसमें से एवेपोरेट हो जाता है और चावल टूटते नहीं हैं। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये कोफ्ता पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। बहुत कम इसमें मसाले यूज़ होते हैं। स्पेशली अगर आप कोफ्ते फ्रोज़न यूज़ करें तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्विक। अगर अचानक से गेस्ट आ जाएं तो हम झटपट से बना के उन सबको हैरान कर सकते हैं कि इतनी जल्दी हमने कैसे कोफ्ता पुलाव बना लिया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर बताएं और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा लगता है इस तरह से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।